और मुझे कुछ इंस्टॉल करना है। अच्छा, पैकेज मैनेजर होता क्या है, पैकेज मैनेजमेंट है क्या? पैकेज मैनेजर अभी हम जो डिस्कस कर लेंगे वो पैकेज मैनेजर है। जिस तरह विंडो के अंदर हमें कुछ इंस्टॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टेप होता है कि हम सबसे पहले डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर और उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करते हैं। लेकिन लिनक्स के अंदर ये होता है कि इसके अंदर कुछ पैकेज मैनेजर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें नाम है एपीटी। एक पैकेज मैनेजर है, इसको पहले एपीटी गेट भी कहते थे। ये ए स्मॉल है, इसको मैं पहले इग्नोर कर लेना, लेकिन अब इसको एपीटी कहते हैं खाली। ऐप टू गेट पहले कहते थे। इसके अलावा यम पैकेज मैनेजर भी है, आरपीएम भी है। उसके अलावा भी कुछ पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो हम यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास, अच्छा ये एक बात याद आपको रखनी है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो पैकेज मैनेजर अवेलेबल होता है। जिस तरह युबंटू के अंदर ऐप आपके पास पैकेज मैनेजर अवेलेबल होता है। यम जो है पैकेज मैनेजर जो है वो सेंटोस रेड हैट के अंदर यूज होता है, यम पैकेज मैनेजर। और आरपीएम आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, वो आप भी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, अब ubuntu में भी यूज हो जाता है आरपीएम के थ्रू भी। लेकिन अगर सम टाइम वो पैकेज मैनेजर नहीं है तो वो पैकेज मैनेजर क्या नाम है, रेकमेंडेड वही है कि जो उसमें अवेलेबल है आप वो यूज करें। जिस तरह मैं ubuntu में ऐप्ट यूज करते हैं। अब ऐप्ट है क्या, एपीटी है क्या? अगर मैं यहाँ पर यम लिखूंगा ना, देखना यार दे देगा वो क्या क्या, यम पैकेज मैनेजर नहीं है। उसने कहा कमांड यम नॉट फाउंड, डिड यू मीन, वो डिफरेंट सजेशंस दे रहा है मुझे। लेकिन अगर मैं यहाँ एपीटी लिखूंगा तो ये एपीटी की सारा कुछ मुझे दे देगा कि एपीटी, अगर आपने किसी पैकेज को लिस्ट करना है, सर्च करना है, शो करना है, इंस्टॉल करना है, री इंस्टॉल करना है, रिमूव, ऑटो रिमूव, अपडेट, अपग्रेड, फुल, एडिट, सेटिस्फाई, जो भी इसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं आप वो कर सकते हो। अगर मैं मैनुअल पढ़ता हूँ एपीटी का तो आपके पास पूरा मैनुअल आ जाएगा कि एपीटी है क्या। एपीटी कमांड लाइन इंटरफेस है और पैकेज मैनेजर कहते हैं कि एपीटी प्रोवाइड अ हाई लेवल कमांड लाइन इंटरफेस फॉर द पैकेज मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज इन intended as an end user interface and enabled some options better suited for interacting usage by default compared to the more। उसने ऐसी लैंग्वेज लिखी है कि जो आप लोगों को भी समझ में ना आए, तो इसीलिए इग्नोर इट। जस्ट याद रखो कि एपीटी पैकेज मैनेजर है जिसके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर या कुछ इंस्टॉल करना है, उसको सर्च करना है, अनइंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो कैसे यूज करना है, लेट्स सी, वो मसला ही नहीं है। ईपीटी बहुत हेल्पफुल है आपको। सपोज दैट कि मैं कहता हूं कि कोई सॉफ्टवेयर ढूंढ सोचते हैं, डब्ल्यू गेट एक एक पैकेज है। डब्ल्यू गेट, बस देख रहे तो शायद कुछ पैकेज जो है ना, कुछ पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हुए होते हैं और कुछ पैकेजेस नहीं इंस्टॉल होते थे। तो मुझे लगता है डब्ल्यू गेट शायद बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं, इसको चेक करेंगे, देखा, या मैं डब्ल्यू गेट लिख देता हूँ। तो डब्ल्यू गेट इंस्टॉल था इसलिए मुझे वो कंप्लीट हो गई, इसलिए ये पहले से है। एक कर्ल होता है पैकेज, वो भी शायद होगा। हाँ, कर्ल भी है। अच्छा, एक है ट्री जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, मेरे ख्याल से किसी ने यूज भी किया था। मैं ट्री ढूंढता हूँ तो वो कहता है ट्री नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ट्री लिखा तो उसने कहा कि भाई आप इस तरह से किसी वर्जन देख सकते हो, या इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, या इसके थ्रू इंस्टॉल कर लो, या एपीटी के थ्रू इंस्टॉल कर लो, किसी तरह से आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें इसने ये नहीं कहा यम के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट द रेलिवेंट यम पैकेज मैनेजर जो कि आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अवेलेबल है, इसलिए हम यम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल ट्री। सिंपल। एपीटी इंस्टॉल ट्री का मतलब है एपीटी पैकेज मैनेजर है, इंस्टॉल का मतलब इंस्टॉल करो, ट्री का मतलब है ट्री वो पैकेज का नाम है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है। ट्री एक सॉफ्टवेयर है। ट्री करता क्या है, ट्री आपके ना फाइल सिस्टम की एक पूरा ट्री, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि हम ये सॉफ्टवेयर क्या है। जिस तरह मैं जूम इंस्टॉल करने लगूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं एपीटी इंस्टॉल जूम लिखूंगा। लेकिन जूम से पहले देखिए एक बात याद रखना, डेवऑप्स के अंदर एक बात बहुत अच्छे से याद रखना। विंडो के अंदर हम क्या करते हैं, विंडो के अंदर हमने अगर जूम इंस्टॉल करना है, मैं क्या करूंगा, मैं जूम की वेबसाइट पे जाऊंगा, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा और उसके बाद इंस्टॉल करूंगा। और उस डाउनलोड सॉफ्टवेयर के अंदर सारा कुछ उसकी डिपेंडेंसीज भी होती हैं। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए किसी और सॉफ्टवेयर की डिपेंडेंसी भी हो सकती है ना। इसी तरह जब हम लोग लिनक्स में बात करते हैं, जब ubuntu ऑपरेटिंग सिस्टम की या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, हमने जब भी कोई सॉफ्टवेयर या पैकेज इंस्टॉल करना होता है तो कुछ सॉफ्टवेयर पैकेजेस की कुछ डिपेंडेंसीज भी होती हैं। डिपेंडेंसीज कहते हैं कि मेरा सपोज दैट ये टर्मिनल किसी और भी सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है।
तो पहले मुझे वो सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, देन मैं ये टर्मिनल इंस्टॉल कर सकूंगा। समझ आई? तो इसीलिए हमें डिपेंडेंसीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। समझ आई? तो हमें और जब मैं कमांड रन कर रहा होता हूं तो क्या पता ये बैकएंड पे जितनी, यहाँ वो दिखा देगा कितनी डिपेंडेंसीज है, कितनी चीजें, वो खुद ही कर देगा सारा कुछ इंस्टॉल। लेकिन सम टाइम हमें जब भी कोई चीज इंस्टॉल करनी है, कुछ पैकेजेस ऐसे होंगे जिनकी डिपेंडेंसीज हमें मैनुअली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सपोज दैट कि मैं पीएचपी इंस्टॉल कर रहा हूँ। पीएचपी एक लैंग्वेज है ना, मुझे इंस्टॉल करो, मुझे मेरी वेबसाइट जो है वो कोड पीएचपी में है। लेकिन मेरे कोड के लिए सम टाइम मुझे पीएचपी के कुछ और पैकेजेस भी चाहिए। तो पहले मैं उसके वो पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा एंड देन मैं पीएचपी इंस्टॉल करके अपना काम चलाऊंगा। तो इसलिए आपको ये अब आप लोग सोच रहे होगा कि यार ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी डिपेंडेंसी है। तो भाई मैं आपको इंशाल्लाह डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊंगा, मुझे भी नहीं याद होती। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन को बहुत रेकमेंड करते हैं, हमारे पास तो बड़ा आसानी होगी, जिस हम इस टाइम दुनिया में रहते हैं, हमारे पास तो इंटरनेट अवेलेबल है। हम ब्लॉग्स पढ़ेंगे, हम पीएचपी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, हम उस लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, वो आपको खुद ही सजेस्ट कर देगा कि ये पैकेजेस जरूरी हैं इस काम के लिए। ठीक है? तो अगर मैं ये ट्री इंस्टॉल करता हूं तो मैं ये लिखूंगा एपीटी इंस्टॉल ट्री, लेकिन ये एक एरर भी देगा। एरर क्या है आप लोग मुझे बताओगे? सर सूडो नहीं बने आप, हाँ जी। सूडो नहीं लगाया आपने। सूडो की अब आप लोग वैल्यू समझ रहे हो। चलो फिर एक काम करते हैं, जो मेरी गंदी आदत है मैं उसको यूज करता हूँ, और वो है सूडो su माइनस। मैं सूडो बन, तो जब मैं अब दोबारा कमांड रन करता हूँ तो अब वो उसने एरर नहीं दिया, उसने ट्री इंस्टॉल करने लग गया, उसको पता है, हालांकि कमांड मैंने वही यूज की है। ठीक है? तो अब मैं जब ट्री इंस्टॉल्ड है इस पैकेज के अंदर, यानी एक सॉफ्टवेयर एक पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिया है, तो उसको यूज कैसे करूंगा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, यानी कि मैं यूबंटू यूजर के अंदर कुछ डायरेक्टरीज हमने बनाई थी ना, उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी पड़ा हुआ है, मैं उसको देख लेता हूँ। अब मैंने पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देखना है। ये एक सॉफ्टवेयर है, इसकी जरूरत नहीं है ट्री, मैं भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मैंने शायद कोई एक दो दफा से ज्यादा कहीं यूज किया है। लेकिन आपको जस्ट एग्जांपल देने के, ट्री एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, तो मैं यहाँ लिखूंगा ट्री, और आगे लिख दूंगा उस डायरेक्टरी का नाम जिसका मुझे स्ट्रक्चर चाहिए, तो मैं उसका नाम लिख दूंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा जी मुझे पूरा स्ट्रक्चर बता देगा कि लिनक्स के अंदर मेन डायरेक्टरीज कौन कौन सी है। क्लास 1, डायरेक्टरी 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लास 1 के अंदर क्लास 2 की डायरेक्टरी है, उसके अंदर क्लास 3 की डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये फाइलें पड़ी हैं। क्लास 1 के अंदर ये फाइलें पड़ी हैं, डायरेक्टरी के अंदर ये पड़ी हैं। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है आपको। अगर आपको कहीं ये इसकी जरूरत पड़ती है, लेकिन समटाइम वहां पड़ती है ट्री के पैकेज की, जहां पर आपको एक काफी डिफिकल्ट किस्म की आप डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे हो और आपको फाइलें लोकेट करनी है।